हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो अभी आप बीएड भी कर रहे होंगे बहुत से स्टूडेंट, तो आपको इंटर्नशिप मिलती है। आपका कॉलेज में लेसन प्लान भी होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, तो आपको बहुत से चार्ट वगैरह एंड मॉडल प्रयोग वहाँ पे बहुत से करने पड़ते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन, इस यानी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का मैंने एक बहुत सा शानदार आपके लिए एक बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव, जो आपके टीचर्स को भी बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो ये है आपके लिए भौतिक परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन। इसमें देखो आपको ऐसा बना सकते हो आप बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर देखो भौतिक परिवर्तन सबसे पहले होता क्या है। भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें भौतिक गुणों में चेंजेस आते हैं एंड रासायनिक गुणों में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता उसमें। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है एंड भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है भौतिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंज में हम देखो इसमें ले सकते हैं हम रबर को खींचना। तो जब हम रबर को खींचते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर फिर हम इसको वापस छोड़ते हैं, तो ये आपके वापस उसी स्थिति में आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ये रबर है, आपको दिख रहा है ये रबर। तो यहाँ पे इस रबर को हम खींचते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है। तो और फिर इसको वापस हम छोड़ते हैं, तो ये वापस इस तरह से बन जाता है। यानी इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, इसमें फिजिकल चेंज होते हैं, और ये वापस वही स्थिति में वापस आ जाता है। तो ये हो गया एक, इसमें हम ऐसा बना सकते हैं। एंड हम पेंसिल का टुकड़ा लेंगे, और पेंसिल के टुकड़े को हम फिर एक तरफ हम पेंसिल का टुकड़ा लेंगे, दूसरी तरफ हम पेंसिल को काट देंगे बीच से। तो ये फिर पेंसिल का टुकड़े से फिर हम वापस, यानी कि इससे भी कोई फिजिकल चेंज होता है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। हम पेंसिल के टूटे हुए पेंसिल को भी हम वापस लिख सकते हैं, बना सकते हैं। पेंसिल दिख रही है आपको, ये पेंसिल एकदम सही है, यानी कि बीच से टूटी हुई नहीं है। और फिर इसको देखो हम ऐसे तोड़ते हैं बीच से, तो हमारे पास ये टूट जाती है। फिर भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, और वापस इसी स्थिति में हम, यानी कि जिसे हम कॉपी में लिखते हैं इस पेंसिल से, तो भी हम वही वैसे ही लिख सकते हैं। एंड इस वाली पेंसिल से हम छील के जब लिखेंगे तब भी हम उसी से हम लिख सकते हैं। तो यानी इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, कोई केमिकल चेंजेस नहीं आए, इसमें फिजिकल चेंज हुआ है, यानी कि वापस उसी स्थिति में ये आ गई है। एंड इसके बाद हम देखो मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती को हम जब जलाएंगे तो फिर वापस उसको हम सही करें, मोमबत्ती को जला के फिर हम वापस उसको जलाते हैं, तो फिर वापस वो उससे मोम बच जाता है उसका। और फिर उसको हम उसी मोम का फिर ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती उसकी, ये फिर वापस उसी स्थिति में आ जाती है। यानी फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंजेस नहीं होता है। तो हम कुछ इस तरह से आप भौतिक परिवर्तन पे ये आप ऐसा बना सकते हो। एंड इसी प्रकार केमिकल चेंजेस में होता है। तो केमिकल चेंजेस में देखो कील में जंग लगना, कील पे हम जब जंग लगता है तो फिर वो वापस उसी कील के जैसे नहीं बनती, यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल चेंजेस हुआ है इसमें। यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल चेंजेस हुआ है। यानी ये कील दिख रही है आपको, ये कील है, इस पे जंग, ये कील एकदम सही है, और इस पे जब जंग लगता है तो फिर वापस इसमें केमिकल चेंज हुआ है, ये फिजिकल चेंज, ये वापस जब जंग लगता है तो वापस इस स्थिति में ये नहीं आ सकती है। एंड इसके बाद देखो आपको माचिस का जलना। जब माचिस जलती है तो फिर वापस वो उसी स्थिति में नहीं आ सकती है, क्योंकि माचिस जल जाती है तो फिर वापस उसी स्थिति में कैसे आएगी। जब हम लकड़ी को हम जलाएंगे तो फिर वो लकड़ी वापस उसी स्थिति में कैसे नहीं आ सकती, उसका कोयला बन जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह ऐसे ही है, ये माचिस जलाते हैं हम तो फिर ये वापस उसका, यानी फिजिकल चेंज होता नहीं है, इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। एंड फिर देखो ये कागज़ का जलना। कागज़ को हम जब जलाएंगे तो ये वापस उसका जले हुए कागज़ का वापस वो इस स्थिति में, इस कागज़ की इस स्थिति में वो नहीं आएगा। तो ये है केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। एंड आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, आप सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि एंड ऐसे भी और भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड जल्दी से आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए, जल्दी से आप वो देख सकें।